हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो कूलॉम्स लॉ के एक और नए लेक्चर में, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और नए लेक्चर में मैं आपको स्वागत करता हूं, जहां पे हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डिस्क। अब सी बात है, उसके एक्सिस पे पढ़ेंगे, सेंटर पे जीरो हो जाएगा डिस्क की केवल। लेकिन डिस्क को जानने से पहले हम लोगों को क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन रिंग एट एन एक्सिस याद है? अगर नहीं याद है तो फिर आप जाके देख सकते हैं वीडियो को, या कहीं से भी पढ़ सकते हैं उसका फॉर्मूला। और मैं यहाँ पे तो बता ही रहा हूँ, अगर आपको आता है तो रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन रिंग। एक रिंग है, इसके एक्सिस पे क्या, ओहो चलो ठीक है, यहाँ पे है, उसके एक्सिस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? अगर ये डिस्टेंस x है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, और इसके ऊपर पॉजिटिव q है तो E इज इक्वल टू क्या होता था? k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पॉजिटिव है तो दूर जाते हुए और नेगेटिव है तो पास आते हुए, ये होता था। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डिस्क। तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, डिस्क समझ में आता है? डिस्क, अरे रिंग हो गया। अब डिस्क क्या होता है? डिस्क मतलब डिस्क डिस्क डिस्क, अरे सीडी देखा है ना? वो पहले आता था ऐसा गोल सा होता था, वो गोल वाला छोड़ दो, ये जो पोर्शन होता था, अब ये ओह ये ऐसा मिटा दो, बाकी इसको बोलते हैं डिस्क। अब ऐसे बताइए 2D होता है। तो डिस्क के लिए क्या डिफाइन होता है? सिग्मा। डिस्क के लिए क्या डिफाइन होगा? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, शायद पता हो आपको कि डिस्क के लिए क्या डिफाइन होता है। सिग्मा क्यों डिफाइन होता है? क्योंकि इसका एरिया होता है, क्योंकि इसकी जो चार्ज जब इसकी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कहाँ जाएगा? अब जैसे बताए, इसकी एरिया पे तो जाएगा यार, लेंथ पे थोड़ी नहीं जाता है। किसके वॉल्यूम में जाएगा? भाई डिस्क है, उसका एरिया ही तो होता है। मुझे नहीं पता, अगर आपने वॉल्यूम निकाला है तो, मैंने कभी नहीं निकाला और ना अब तक निकाला है, आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब ये डिस्क है, डिस्क के लिए हमने पता किया कि क्या डिफाइन होता है? सिग्मा। अच्छा, सिग्मा रो और लिम्डा आता है ना? नहीं है तो टाइम चार्ज डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको बोलते हैं सरफेस, मतलब सरफेस पे डिफाइन होता है। यहाँ पे अपने पास एक ऐसा ऐसा है, बनता नहीं है, आप इसको कंसिडर कर लेना। ये डिस्क है, क्या है ये? डिस्क है। इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं इसके एक्सिस पे, यहाँ पे ऐसा सामने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डिस्क। तो हमको पता है इस पे चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट। इस पे चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो क्या हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा? हाँ। अब ये सोचो, ये जो डिस्क है, आपने अगर 11th में याद हो तो फिर सीखा था डिस्क को, मतलब क्या है? डिस्क का एलिमेंट क्या होता है? एक रिंग होता है। क्यों? जैसे सुनना कैसे, क्योंकि ये जो डिस्क है, ये ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि बहुत ही छोटी छोटी रिंग्स हैं जो बहुत बहुत पास पास रखी गई हैं, और उनका ऐसे, जैसे कि ये एक डिस्क यहाँ पे मैंने ये छोटा सा रखा, फिर एक छोटा सा डिस्क ये रखा, फिर एक छोटा सा डिस्क ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा क्या? ऐसा ऐसे ढेर सारे डिस्क रख रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा डिस्क रख रहा हूँ, ये ऐसा, मतलब इसका समझ लो कि एक डिस्क रख रहा हूँ जिसका ये आर जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब आर को मैं ऐसे बढ़ाता चला जा रहा हूँ, और ये रिंग ही तो है। यानी जो डिस्क है वो इन्फिनाइट रिंग से मिलकर बना हुआ है। जो डिस्क है वो किससे मिलकर बना हुआ है? इन्फिनाइट रिंग से। इन्फिनाइट क्यों बोला? देखिए, इतना छोटा रिंग लो, उसकी मोटाई इतने कम लो कि इन्फिनाइट पार्ट्स आ जाए। नहीं समझ में आया? तो इतना आप समझिए कि जो डिस्क है उसका एलिमेंट क्या होता है? एक रिंग होता है। क्या होता है? एक रिंग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इसका रेडियस r है, तो यहाँ से x पे जाएंगे और एक क्या काट लेंगे ऐसा, डिस्क, सॉरी रिंग। डिस्क के x पे जाके हमने क्या काटा? एक डिस्क काटा। अरे क्या बोल रहे हो भैया, मैं ये बोल रहा हूँ डिस्क से x डिस्टेंस पर गए और वहाँ पे x पे जाके हमने dx मोटाई का एक क्या काटा? रिंग काटा। क्या काटा? रिंग। ये dx मोटाई का एक हमने क्या काटा? रिंग काटा। बिल्कुल, वो थोड़ा सा अटक गया था, तो वो अब देखिएगा,
अब मैं इस रिंग को बाहर निकाल लूँ और इस रिंग पे हमने माना कितना चार्ज है, डी क्यू। कितना चार्ज है, डी क्यू। अब डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो हमको पता है सिग्मा डिफाइन है, यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया हुआ तो सिग्मा कूलम चार्ज है। सिग्मा ये 6 नहीं है, आपका कोई भरोसा नहीं है, इसको 6 मान लोगी, सिग्मा कूलम है। अगर 2 मीटर स्क्वायर है तो 2 सिग्मा, और अगर 3 मीटर स्क्वायर है तो 3 सिग्मा। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि A मीटर स्क्वायर एरिया है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ ए। तो अब ये रिंग डिस्क को रिंग को बाहर निकाल लीजिए। अब ये मैंने एक रिंग, ये रिंग को मैंने ऐसे बाहर निकाला और इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ। अब बताइएगा ये रिंग है तो रिंग पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू इस रिंग का एरिया, सिग्मा इंटू इस रिंग का एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा भैया, ये प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं आप सीखिएगा, सीख लीजिए। अगर आपको आता तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो फिर आप सीख सकते हैं। क्या करिए, ये जो रिंग है इसको आप काट दो ऐसे, है ना, काटोगे तो यहाँ पे जैसे इसको काटो और इसको ऐसे बिछा दो, इसको ऐसे काट के इसको ऐसे बिछा दो। अगर इसका जो रेडियस है एक्स, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, 2πx। बहुत बढ़िया। और इसकी मोटाई हमने मानी कितनी है, dx। ये जो लेंथ है वो कितनी है, dx है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल। लेंथ कितनी है इसकी, 2πx, ब्रेथ कितनी है, dx। तो क्या इस रिंग का एरिया 2πx dx है क्या है। तो इसके ऊपर जो चार्ज dq है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2πx dx। अरे सही तो किया है कि गलत कर दिया मैंने कहीं पे, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, वो बात अलग है। समझ में आया कि नहीं आया, मैंने x पे जाके dx काटा है और यहाँ से r डिस्टेंस हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक काम करिए, इसको आसानी के लिए, मतलब आसान हो जाए, x को हम स्मॉल r मान लें, r पे जाके अगर dr काट लें तो जहाँ जहाँ पे हमने स्मॉल x लिखा था वहाँ पे क्या रख दें, स्मॉल r। क्यों लिखा बताता हूँ, इसलिए लिखा क्योंकि हम x पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमको पता है KQX अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, वो फॉर्मूला हमको रटा हुआ है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम भूल सकते हैं, मतलब कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए बोला कन्फ्यूजन की। आपको नहीं, आप तो यार तेज हो, मुझे कन्फ्यूजन होती है बहुत तगड़ी, इसलिए मैंने अपने लिए चेंज किया है। अगर मैं कन्फ्यूज हो गया तो फिर यहाँ पे मेरी वीडियो में बेइज्जती हो जाएगी ना, और बार बार वीडियो बनाता कौन है ना। तो फिर ये इसका एरिया कितना होगा, 2πr dr। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, सिग्मा 2πr dr। तो इससे x डिस्टेंस पे ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इस रिंग की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड DE इज इक्वल टू, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो x डिस्टेंस पे हमेशा अवे रहेगी। थोड़ा सा याद रखने वाला सेगमेंट नहीं है, थोड़ा समझना है, लेकिन इसके लिए आपको पिछला लेक्चर आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी ना, ठीक है। ये DE, तो DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, DQ की वैल्यू क्या है ये, तो सिग्मा 2πr dr अपॉन, अच्छा x भी है तो यहाँ पे x लिख लो, ये इसका चार्ज है, क्या है ये चार्ज, अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2, दैट्स इट। हाँ गलती कर दी, क्या गलती कर दी कि यहाँ पे स्मॉल r लिखना है, इस वाले का रेडियस नहीं, इस रिंग का रेडियस लिखना है ना। डिस्क का रेडियस लिख के हमें क्या पता, हमको डिस्क के बारे में पता ही नहीं है ना कुछ। आ जाओ, तो DE क्या ऐसा ढेर सारे, अगर मैं वो लेता हूँ क्या एलिमेंट्स, ऐसा छोटा, इससे भी छोटी एक रिंग यहाँ पे बन सकती है कि नहीं बन सकती ऐसा, और इससे भी बड़ी रिंग एक यहाँ पे बन सकती है नहीं बन सकती है, तो इसमें वेरी क्या कर रहा है आप ये खुद सोचो। अब वेरी क्या कर रहा है, मैं आपको समझ में आ रहा होगा कि इस रिंग का रेडियस वेरी कर रहा है, यानी स्मॉल r वेरी कर रहा है, यहाँ पे वेरी क्या कर रहे हैं, r। तो r क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, तो हमें लिमिट किसकी ढूंढनी है, r की। और r की लिमिट कहाँ से आता है, r की वैल्यू एक बार 0 पुट करोगे, एक बार r की वैल्यू कैपिटल R पुट करोगे, ये तो चीज़ें हमको समझ में आती हैं।
लेकिन क्या हर एक रिंग के लिए वो जो एक्स है वो कांस्टेंट रहेगा? हाँ, हर एक रिंग की वजह से ये जो एक्स है वो कांस्टेंट रहेगा और सारे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेगी। तो हमें तोड़ के जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो करते हैं। अगर मैं बात करूं ई नेट की, किसकी बात करूं? ई नेट की, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ई की वैल्यू क्या है? जो जो कांस्टेंट उसको बाहर कर। अच्छा, यहाँ पे के की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 1/4πε0। क्यों किया? क्योंकि 4 पाई से 2 पाई कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिग्मा अपॉन 2 पाई, सॉरी 2ε0। तो यहाँ पे क्या हुआ? अपने पास आया सिग्मा अपॉन 2ε0। ये तो गया ना, इसकी वैल्यू पुट करो। देखो, हमको चाहिए सिग्मा और हमको चाहिए 2 पाई के की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 पाई कैंसिल, है ना? 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो कितना बचा? 2। तो यहाँ पे देखो वही तो लिखा है। अब क्या, रुको मैं कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाते हो यार तुम लोग। यहाँ पे देखो के की वैल्यू मोड की 1/4πε0, ऊपर है सिग्मा 2 पाई r dr, फिर x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। अभी पूरे का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है? स्मॉल r। तो स्मॉल r की लिमिट रख दो 0 से लेकर कैपिटल R तक। तो यहाँ पे आ जाओ, ई नेट के लिए क्या हो जाएगी? 4 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हुआ, सिग्मा और x कांस्टेंट है, तो सिग्मा x अपॉन 2ε0, ये तो बाहर आ गया। सिग्मा x और 2 पाई 2ε0 तो बाहर आ गया। अब अंदर बचा क्या? सिग्मा अपॉन 2ε0, अंदर बचा क्या? 0 से r, और बचा क्या? r/dr अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। अब हो तो गया ना। अब इसका इंटीग्रेशन हमने सीखा था क्या होता है, कि r² प्लस x² को क्या मान लो? t²। और उसके बाद, अरे यार यहाँ पे कर दूँ मिटा के, जिन्होंने किया वो कर सकते हैं, आगे भाग लो। तो जो आएगा वो तो आंसर ही रहेगा ना। हम तो प्रोसीजर समझ ले, बाकी मैथमेटिक्स है। तो हम जिसको नहीं आता वो यहाँ पे देखिए, हम मानेंगे लेट r² प्लस x² इक्वल टू t²। क्यों किया? सब करते हैं, मैं भी करता हूँ ऐसे ही। इसका कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँ? जो टीचर करता है उसको मानना चाहिए ना। अब कोई बोल दे r² प्लस x² को आपने t² क्यों माना? जो तुम्हें मानना मान लो। क्या मानने को बोल रहे हो? कि भैया मैं r² प्लस x² को क्या मानूँ? r को मानने को बोल रहे हो? पगला गए हो क्या? r को मानोगे तो फर्क क्या होगा? r की जगह पे कुछ भी रख दो, x y z जो भी रखोगे तो वो चेंज नहीं होगा। r की जगह x रख दो, सॉरी y रख दो, y dy अपॉन y²। तो r को मानने से क्या फायदा है यार? कुछ तो मानो ताकि हमारा कुछ जो ये फंक्शन है ये आसान हो जाए। r² प्लस x² को t² क्यों माना? यह सवाल अगर आपके दिमाग में आता तो उसको निकाल दो। अगर आता है तो निकाल दो, नहीं आता तो अच्छी बात है कि क्यों माना। भाई सवाल क्यों अच्छा है, लेकिन ऐसे जगह पे ये फुलिश क्वेश्चन हो जाएगा। पंखे को मैं ऐसे पंखा नहीं बोलूँगा, मैं ऐसे पंखे को क्या बोलूँगा? आप खुद सोच लो। मैं तो पंखा ही बोलता हूँ, क्योंकि बचपन से सभी लोग बोलते आ रहे हैं। इसको आज से मैं मार्कर नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा मोटा पेन, जो बोर्ड पे लिखता है। अरे यार देखो, इसके ऊपर मार्कर लिखा होगा, तो जो माना जाता है वो मानो। कि r² प्लस x² को t² मानोगे तो अपना जो ये फंक्शन है आसान, ये जो इंटीग्रेशन है वो आसान हो जाएगा। नहीं तो क्यों माने? अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बहुत हो गया। तो r² प्लस x² को क्या मानेंगे? t²। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल कौन है? r²। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो x² का डिफ्रेंशिएशन 0। तो क्या हो जाएगा इसका? 2r/dr इज इक्वल टू 2t dt। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, r/dr की वैल्यू हमको मिली t dt। यानी r/dr की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? t dt। और एक बात, r² प्लस x² की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? t²। और दूसरी बात कि लिमिट जो है वो r में है, स्मॉल r में। तो जब r की वैल्यू 0 होगी तो क्या t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू क्या होगी? जब r की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी? x। क्या होगी? x। तो t की वैल्यू हो जाएगी x। और जब r की वैल्यू क्या है? कैपिटल R है, तो क्या t की वैल्यू हो जाएगी
कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। बस अब लिमिट को चेंज हटा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा अपॉन, ये सिग्मा है 6 नहीं है, क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट क्या है x है, अपर लिमिट क्या है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर डी आर की जगह पे टी डी टी, और इतने की जगह पे टी स्क्वायर रखना है, इतने की जगह पे क्या रखना है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की पावर 3 बटे तो टी क्यूब हो जाएगा। अब तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कुछ देर पहले ही किया था, मतलब कुछ वीडियोस पहले ही, है ना, अगर देखा हो तो टी से टी कैंसिल आउट हुआ, हमें बचा सिग्मा अपॉन, यहाँ पे कहाँ तक दिख रहा है वीडियो, हाँ यार काफ़ी नीचे तक दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या मेरा लोअर दिख रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है, अंदर में क्या बचेगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर, बोला था इसका इंटीग्रेशन रट लेना, क्या होता है -1 अपॉन टी, -1 अपॉन टी, यार हमेशा थोड़ी ना बताऊंगा, बार बार मैं ऐसे लेक्चर की लंबाई इसे बढ़ाऊंगा थोड़ी ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या नीचे दिखा, ये तो लिख दूँ, दिखा ही ना तो फिर फायदा क्या है, यहाँ पे आ जाइए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, एक बार अब देखो जब माइनस है तो फिर लोअर लिमिट पुट कर दो पहले, अच्छा यहाँ पे x तो x भी है, ये देखो मच्छर ऐसा बाहर आता क्या, माफ़ करिएगा, यहाँ पे भी x आएगा, तो क्या हो जाएगा ये सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर में 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये हो गया ई नेट, अभी ई नेट की वैल्यू निकल रहा है, ठीक है, अब एक्स को अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए भेज दो, तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये इंपॉर्टेंट है, हाँ याद कर लो तो कोई बुराई नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम लोग निकालेंगे इन्फानाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फानाइट शीट, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो सेगमेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो आप इसको नोट करें, वीडियो को पॉज नोट करें, हो गया नोट, मिटाऊँ, तो एक डिस्क के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, ये आई, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आया, क्या किया एक बार रिवाइज कर लें क्या, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क पूछा गया था, डिस्क हमको पता है क्या होता है, जिसके लिए एरिया डिफाइन होता है, डिस्क का एलिमेंट क्या होता है, रिंग होता है, डिस्क का एलिमेंट क्या होता है, रिंग होता है, ये चीज़ हमको पता थी, तो हमने बोला रिंग होता है, तो रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या होती है, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस क्या होती है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ रिंग, तो सिंपल हमने ऐसे एक्स पे जाके आर पे जाके डी आर मोटाई की एक रिंग कंसीडर कर ली, आर पे जाके डी आर पे हमने एक रिंग कंसीडर कर ली, और उसको हमने बाहर निकाला, उस पर हमने चार्ज बोला भाई साहब इस पे चार्ज होगा सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस रिंग, एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 π r dr, कैसे इसका एरिया कैसे निकला, हमने सीखा कि इसको काट दो, आपने पहले भी इसको सीखा होगा, इसको ऐसे जो इसको हमने ऐसे काट दिया, तो हमको पता था इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2 π r, और इसका जो ब्रेथ है वो कितना है dr, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ 2 π r dr, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया सिग्मा इंटू एरिया इंटू 2 π r dr, इसकी वजह से एक इस एलिमेंटल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, अवे फ्रॉम रिंग, तो डी ई की वैल्यू क्या है के सिग्मा, ये तो डी क्यू की वैल्यू है ना, के क्यू एक्स मतलब वही है, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ पे जाके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना टी स्क्वायर माना, क्यों माना वो आप सब ना पूछना, मैं नहीं बता रहा आगे, अब क्यों, तो आप इसको नोट करें, अब ये सेगमेंट मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, जो कि हम आगे भी पढ़ते हैं गॉस लॉ में, उसको सीखते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है इनफाइनाइट शीट की वजह से,
वो भी हम सीखेंगे क्यों, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट आती है। और मतलब काफ़ी ऐसे सेगमेंट्स है, उसको हम कैपेसिटर में भी वहाँ पे पढ़ते हैं कि पैरेलल प्लेट ही यूज़ होता है वो। अरे यार काफ़ी चीज़ें है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अब इनफाइनाइट शीट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट। क्या दिख रहा है, लिख तो दिया लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, काफ़ी छोटा लिख दिया है। हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, क्या दिखा अभी, लेट मी चेक। हाँ, तो इस इनफाइनाइट शीट को, इनफाइनाइट शीट क्या है, मान लेते हैं ऐसा है, अपने पास कोई शीट है, सीधे लाइन से सीधी लाइन को खींचनी है। इसके ऊपर ऐसा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक इनफाइनाइट शीट है ऐसा। और इससे कुछ डिस्टेंस पे, मतलब ऐसा यहाँ पे ये ऐसा, मतलब ऐसा रखा है ना, तो यहाँ से इसके थोड़े से डिस्टेंस पे, मतलब इसके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसी डिस्टेंस पे, तो क्या होगी। तो अब सुनना, हमने गॉस लॉस भी निकाला, लेकिन अभी हमने क्या निकाला, डिस्क। तो अब देखो ना, डिस्क में एक डिस्क भी इनफाइनाइट हो सकती है। वैसे इनफाइनाइट क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। तो जो डिस्क है वो एक रिलेटिव टर्म है। अब सुनना, अगर मैं इस डिस्क को बहुत लंबा ले लूँ, इस डिस्क को मैं बहुत लंबा ले लूँ, डिस्क जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब x क्या होता था, वो डिस्टेंस जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, x क्या होता था, वो डिस्टेंस जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। अब सुनिएगा कि अगर मैं r की वैल्यू को, r टेंडिंग टू इन्फिनिट हो जाए, r टेंडिंग टू इन्फिनिट का मतलब क्या है कि r जो है वो, हमको पता है इन्फिनिट एक रिलेटिव टर्म है, मेरा हाथ भी रिलेटिव हो सकता है, इसके बहुत ही पास में मैं चला जाऊँ, छोटा है काफ़ी ना, इसलिए बोल रहा था। तो r क्या है, एक इन्फिनिट टर्म है, क्या है, एक इन्फिनिट टर्म है। तो r अगर इन्फिनिट एक टर्म है तो क्या होगा, x r के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के कंपैरिजन में बहुत बड़ी की बहुत छोटी। अरे सुनना, x क्या है, बहुत छोटा है। अब आर स्क्वायर में कुछ और जोड़ रहे, आर तो वैसे बड़ा, आर में कुछ और जोड़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म, ये क्वांटिटी बहुत छोटी, ये क्वांटिटी बहुत बड़ी, और एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी को बहुत ही बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो क्या बहुत ही कम आएगा वैल्यू, ये वैल्यू बहुत ही कम हो गई। अरे यार लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हो, आर टेंडिंग टू इन्फिनिट करके, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप सॉल्व करोगे तो ये टर्म 1 आता है सॉल्व करते हुए, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये जो आर टेंडिंग टू इन्फिनिट लिमिट से, तो 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 आती है, ये तो 1 हो जाता है, ठीक है। पुट कर दो इन्फिनिट एक्स अपॉन इन्फिनिट 0, कुछ भी इन्फिनिट अपॉन 0, क्योंकि अरे यार इन्फिनिट मतलब क्या है कि बहुत बड़ी संख्या को बहुत ही छोटी संख्या से, बहुत ही छोटी संख्या को डिवाइड करना, इन्फिनिट से एक को डिवाइड करना, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऊपर बहुत ही छोटी क्वांटिटी लिखी गई है, नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी लिखी गई है। आप खुद ही सोचो कि ऊपर क्या है कि A1 लिखा गया और नीचे क्या है, लिखा गया 10⁻23। तो 1 के ये क्या है वैल्यू, बहुत छोटी है, ऐसा समझिए बहुत ही ज़्यादा छोटी है। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कांस्टेंट है,
कांस्टेंट नहीं बोलते इसको, बोलते यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आया? ये बहुत लंबा ले लो, ये बहुत लंबा ले लो, ठीक है। और अगर इसको बहुत ही लंबा लोगे तो x बहुत छोटा सा है, तो उसकी वजह से डिपेंड ही नहीं करेगा ना। तो ये दोनों क्या है? इन्फिनिट शीट है। ये बोथ आर इन्फिनिट शीट, क्योंकि x की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, x की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। समझ में आया? और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। नहीं आया? सुनना, इस रिंग का रेडियस जो है वो आप r जो है वो मीटर्स में ले लो, r इक्वल टू 1 मीटर। और यहाँ से जो डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो कितना है? x की वैल्यू आप ले लो 0.1 mm। अब बताओ, अब बोलो क्या हो जाएगी? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं करने वाली यार, देख लो भाई। अरे थोड़ी बहुत आती है लेकिन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही तो आएगी। वैसे यहाँ पे देख लो कि इसका एरिया में ले लेता हूँ क्या? 1 मीटर। इसका एरिया क्या ले लूँ मैं? 1 मीटर ले लूँ। गलत ले लिया क्या? वन मीटर एरिया थोड़ी ना होता है, इसका जो साइड है वो 1 मीटर ले लेते हैं। वेरी वेरी सॉरी, गलती हो गई, मैं मानता हूँ। और जो डिस्टेंस है फिर से 0.1 mm ले लो, तो भाई यही तो आएगी वैल्यू, और जो कि कांस्टेंट है। और ये चीज़ हमारे कैपेसिटर में भी यूज़ होती है कि आपने देखा होगा वो हरे हरे जो होते हैं वो छोटे से, वो उसमें यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ होता है, वो अपन कैपेसिटर चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो आप उसको नोट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिट सेट, और इसको रट लें क्योंकि कांस्टेंट है। और अभी तक आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी कांस्टेंट नहीं आएगी एक्सेप्ट दिस। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे वेरी कर रही थी? आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही थी डिस्टेंस पे। हाँ वो बात अलग है, अगर इससे बहुत दूर चलेगा तो ये इनफिनिट सोर्स ऑफ चार्ज, ये पॉइंट सोर्स हो जाएगा ना। हमने बात की थी ना, पॉइंट चार्ज क्या होता है? रिलेटिव टर्म होते हैं भाई, इनफिनिट और पॉइंट दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं। इनफिनिट और जो पॉइंट चार्जेस हैं, इनफिनिट चार्ज और पॉइंट चार्ज दोनों के दोनों क्या हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं। पॉइंट चार्ज क्या भाई, मैं यहाँ पे एक चार्ज बहुत बड़ा पकड़ के रख लूँ और आप बहुत दूर चले जाओ तो वो तो इनफिनिट हो जाएगा, आप वो तो पॉइंट चार्ज हो जाएगा ना, क्योंकि आप डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। और आप उसके बहुत पास चले आओ, आपको पता है एक चींटी के लिए ये पूरा, अरे आप किसी डेजर्ट में जाके फंस जाओ, रेगिस्तान में, चारों तरफ को रेत दिख रहा है, तो वो लगेगा बहुत दूर चलना है मुझे, है ना। वो सेम चीज़ें हैं यार, रिलेटिव टर्म्स हैं। मिटाऊँ मैं? मिटा दूँ? मिटाते हैं, ठीक है। फटाक से मिटाते हैं और फिर एक क्वेश्चन करते हैं और लेक्चर को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। वी विल टॉकिंग अबाउट अ गुड क्वेश्चन जो आपको पसंद आएगा एक बार के लिए। आपने कभी हॉलो स्फीयर देखा है? स्फीयर 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 देखा है? स्फीयर, गोला, हॉलो, अंदर से खाली। कटोरा देखा है? कटोरा, वो वाला काटा हुआ होता है ना, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक आप ले लो हॉलो हेमिस्फीयर, क्या है ये? हैट पुलिस वाली, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर है। क्या है ये? हॉलो हेमिस्फीयर है ये। स्पेलिंग क्या होगी? हेमिस्फीयर मैंने इतनी बार किया ना यहाँ पे, ये खुद ही कंफ्यूज हो गया। ये एम है, ये आई है, ये हॉलो हेमिस्फीयर है। इसका रेडियस कितना है? आर है। इसका रेडियस कितना है? आर। छी, क्या कर दिया? ये
ये इसका रेडियस कितना है, आर है। अब इसके सेंटर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। अगर इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, अगर इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। आप सोचो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर आप सोच सकते हो तो आप उसको कर सकते हो। सोचना है, एलिमेंट लेना है। एलिमेंट अगर आपने सोच लिया तो फिर आपको लिमिट सोचनी पड़ेगी। इस एलिमेंट को अगर एलिमेंट हो गया तो आपने वो एलिमेंट पढ़ा है, अगर आपको सोचना समझना आता है तो। सभी के घर में कटोरा को कटोरा सोच सकते हो, कटोरा कैसे मैंने पकड़ के रखा है, अच्छा वाला कटोरा होता है ना, जिसमें ये सब चीज़, ये ऐसा समझ लो कि ऐसा टोपी टोपी, वो सेम चीज़ है। ठीक है। अरे तुमने स्फीयर देखा ही नहीं देखा ना, पहली बार स्फीयर नाम सुन रहे हो। इमेजिन कर पा रहे हो तो करो, अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो आप करो इसको। मैं करूं, सुनिएगा। अच्छा आप ये जो सोचो, ये जो इस फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में बोल रहा था कटोरा इमेजिन कर लो, क्योंकि कटोरा सबने देखा है। अच्छा वो जो आपके पास कटोरा होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आप सोचो। यहाँ पे एक ऐसा रिंग रखूँ, उस कटोरे को उससे छोटी सी पतली सी रेडियस की एक रिंग रखूँ, उसके ऊपर ऐसा, मतलब यहाँ पे अगर आप सोचो तो मैं इसका एलिमेंट लेने सिखा रहा हूँ कि ये होल हेमिस्फीयर इसका एलिमेंट कैसे लेंगे। तो यहाँ से थीटा पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे थीटा पे जाओ और डी थीटा काटो। थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट काटो जो कि ऐसा रहेगा, जो कुछ ऐसा कटेगा ना। ओ कैसा कटेगा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। सोचो एक बार, सोचिए तो सही, एक बार सोचिए, ऐसा ही तो रहेगा। आप सोचिए, मैंने थीटा पे जाके डी थीटा अगर मैं जाऊँ, एलिमेंट ऐसे तो कटेगा उसका। अरे आप खुद सोचो, ये एक्चुअल में एक रिंग ही तो है ये जो एलिमेंट है, और ऐसी ढेर सारी रिंग्स हैं, उनके इस इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बतानी है, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, मेन बात तो ये है। लिमिट थीटा से लेके 0 से लेके पाई तक, लिमिट 0 से लेके अगर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, गलत है। 0 से लेकर पाई तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखो 90 तक आप पहुँचोगे तो 90 तक तो आप सब कुछ कवर कर लिए होगे ना, क्योंकि अगर एक थीटा इधर है तो आप ऑब्वियसली बात है अपोजिट, अगर आपने 0 कवर किया तो 180 ऑटोमेटिकली कवर हो गया। अरे भाई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप सारे एलिमेंट कवर कर लोगे ना, तो थीटा की लिमिट कहाँ से रहेगी, 0 से लेकर पाई/2। तो अब यहाँ पे देखो अपने पास एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है। अब रिंग का रेडियस हमको निकालना है और ये डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि यही तो वो डिस्टेंस है, ये रिंग है अपने पास, ये डिस्टेंस है, और यहाँ से इसका रेडियस कुछ ऐसा है। और अगर आप सोचो तो ये जो डिस्क का ये जो एक्स है, ये एक्स है, क्या है, फॉर अगर हम सिंप्लिसिटी के लिए बात करें, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग क्या होता है, E इज इक्वल टू के, हाँ, क्यू आगे एक्स अपॉन अंडर रूट में, अंडर रूट में नहीं, तब r² प्लस x² की पावर 3/2। बहुत बढ़िया। वेर आर रेडियस ऑफ द रिंग, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, क्या r cos थीटा, अरे रेडियस तो यही है ना, r cos थीटा, ये रेडियस ऊपर जाओ। अरे यार, अरे इसका कंपोनेंट तो करो ना यार, ये कुछ ऐसा है, ये भी तो r है, ये एंगल थीटा होगा, ये भी तो लेंथ r ही तो होगी यार, ये थीटा एंगल हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, इसके लिए r क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर इसके लिए रेडियस क्या r cos थीटा, और ये जो x है एंड x क्या हो जाएगा r sin थीटा। सिंपल सिंपल, बहुत ही सरल, आसान, बहुत ही आसान है कि नहीं। आ जाइए, अब यहाँ पे ये थीटा पे जाके हमने डी थीटा काटा है, क्या काटा है, थीटा पे जाके हमने डी थीटा काटा है, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, ये आर डी थीटा। बहुत बढ़िया, कैसे किया, थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस से किया, थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, आर की लेंथ क्या हो जाएगी,
आधी थीटा ही तो होगी यार, नहीं आया। थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस से मैंने इसकी मोटाई आधी थीटा निकाल ली। तो अब इस रिंग को ही बाहर निकाल लो कि अपने पास ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये अच्छे से बन जा, बेइज्जती कर गई, देखो करा दी इसने। तो अब जो भी है इस जो ये है इसके ऊपर जो चार्ज डी क्यू है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, सिग्मा इंटू इसका एरिया। अब इसका एरिया क्या होगा शेडेड पोर्शन का, इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, सोचिए क्या करना है। फिर से आप इसको काटो और काटने के बाद बिछा दो, तो इसका रेडियस कितना है आर कॉस थीटा और इसकी मोटाई कितनी है आर डी थीटा, इसकी जो मोटाई कितनी है आर डी थीटा है। तो क्या इसके एरिया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ आर कॉस सॉरी लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू ब्रेथ क्या है इसकी आर डी थीटा, ब्रेथ क्या है इसकी आर डी थीटा। सिंपल, टफ लग रहा है ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, नीट वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नीट में पूछा ही नहीं गया अभी तक ऐसा क्वेश्चन। समझ में आई बात, नीट वाले समझ में आया, ये किया अभी समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा लंबा जा रहा है, एक बार देख लीजिए। तो एरिया इसका क्या निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। तो इसमें ऊपर जो चार्ज डी क्यू है वो क्या है सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। समझ में आया। अब सिंपल, बहुत सिंपल कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के चार्ज की वैल्यू क्या है सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा, एक्स की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3/2, दैट्स इट। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो अब आर स्क्वायर कॉमन करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब बचा कितना आर क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब से कैंसिल, तो ये नीचे वाला पूरा कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाले ने पूरा कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब को मार दिया। अब देखिएगा डी ई की वैल्यू क्या आई, मैं के की वैल्यू 1.45 लिख दूँ, देखिएगा क्या हो गई के सिग्मा पाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। यही तो बचा कि कुछ और बच गया यार, कुछ बोल तो नहीं रहा हूँ। के सिग्मा पाई वैल्यू पुट कर दो तो डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि इनेट यही है, इनेट के लिए क्या है अब थीटा, जब डी ई सॉल्व कर रहा था अब तक ना मैं, आया अब सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक रखना है 0 से π/2 तक। इसको मिटाता हूँ क्योंकि बहुत ही गंदा हो गया। तो हमने डी ई के लिए सॉल्व की क्या आई, डी ई के लिए सॉल्व किया आई सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा डी थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी ई मतलब एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मिटा दूँ। अब ई नेट क्या हो जाएगा, क्या इसकी वजह से अवे रहेगा, हाँ क्योंकि सारे रिंग की वजह से अवे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी ई नेट सारे रिंग की वजह से क्या है इधर ही है, तो जोड़ लो डायरेक्ट। यहाँ वेरिएबल कौन है सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है कौन साइन 2 थीटा डी थीटा, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर π/2। अब साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा का कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस कॉस, अरे सोच लो नहीं आता भूल गए, माइनस कॉस होता है ना, क्यों, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन याद आना चाहिए कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन
इंटीग्रेशन साइन होना चाहिए, लेकिन माइनस, अरे यार छोड़ो, रट लो आप सबको, वो सेगमेंट है। ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये समझ में आता है ना क्यों 2 थीटा अपॉन 2 किया। अरे अरे यार ऐसा सब, अब ये भी ना कहता ना भैया नहीं आता। वैल्यू पुट करिए, कॉस 0 की वैल्यू क्या कहा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है 1, और कॉस पाई की वैल्यू 0। तो पहले लोअर लिमिट, तो आपने बोला, आप ही ने बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने बोला भैया पहले लोअर लिमिट रखो, मैंने रख दिया, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस बोला कॉस पाई बाई 2 बोला आपने 0। नहीं आया, मैं पुट करूं क्या, कुछ गलत कह दिया क्या, कॉस पाई बाई 2 वैल्यू 0 होती है ना, कॉस 90, हाँ यार 0 ही तो होती है, पाई बाई 2, अच्छा पाई है। आओ सॉल्व कर लेते हैं, दिख रहा है कैमरे में। ई नेट क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट लोअर लिमिट, अच्छा 2 को बाहर कर लूँ क्या, 8 हो गया, ठीक है। अच्छा 1 नहीं आएगा ना, 1 + 1 2 आ जाएगा, माफ़ करिएगा, तो हो जाएगा कॉस 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो अरे माइनस ही रहेगा ना, तो कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, अच्छा बड़ा ही ब्रैकेट रखूँ, -1 हो जाएगा कितना, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आंसर है। पहले भी सही आ रहा था, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक से आ रहा था, अब आंसर थोड़ी ना रट के बैठे हैं यार, अब गलती हो जाती है, माफ़ करिएगा वो सब। तो ये था आपका बढ़िया वाला क्वेश्चन, शायद आपको अगर पसंद आया तो फिर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो करते हैं ये भी लेक्चर को ख़त्म, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये भी तो फिर एक अच्छा क्वेश्चन दिख गया था।